बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग उम्र कैद से क्या मुराद है इसके बारे में जानेंगे। नाज़रीन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलते हैं उम्र कैद के बारे में जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के तहत जो मुजरम होता है उसको मुख्तलिफ सज़ाएँ जो हैं वो दी जाती हैं, जिनमें सज़ाए मौत, जुर्माना और कैद की सज़ाएँ शामिल हैं। अब बात करते हैं सज़ाए मौत की। नाज़रीन, सज़ाए मौत जो होती है कत्ल या दीगर संगीन नोयत के जुर्म में जो है ये सज़ा दी जाती है। जुर्माना जो होता है अमूमन मामूली नोयत का जो जुर्म होता है उसमें होता है, और कैद जो होती है ये दीगर किस्म के जो जराइम होते हैं उनमें कैद और बंदी जो होती हैं वो सज़ाएँ दी जाती हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैंने ये यहाँ पर दिया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी जो कैद है यानी कि जो कैद की सज़ा है इसके बारे में जानेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों से कहा। नाज़रीन, पाकिस्तानी कानून जिसको प्रिजन एक्ट कहते हैं, इसके मुताबिक कैद की दो बड़ी अक़साम हैं। उसमें एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में, उसमें उम्र की कैद जो मुद्दत है उसका तयन नहीं किया गया है। सिर्फ जो प्रिजन एक्ट है उसमें जो उम्र कैद की सज़ा है उसकी मुद्दत जो 25 साल है इसका तयन किया गया। आगे भी मैं आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा। कैद की जो नाज़रीन दो अक़साम हैं, एक है सादा कैद है जिसको हम लोग सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, दूसरी है कैद बामुशक्कत यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ये जो कैद बामुशक्कत है। तो कैद बामुशक्कत का मतलब है ऐसी कैद जिसमें कैदी से काम करवाया जाता है। नाज़रीन, पुराने वक्तों में सज़ा का जो हामिल कैदी होता था या कैदी होते थे उनसे जो कानें वगैरह होती थी वो खुदवाई जाती थी, या पत्थर जो तोड़े जाते थे पहाड़ों पे बड़े बड़े, इस तरह के उनसे काम लिए जाते थे। नाज़रीन, अब प्रिजन एक्ट के मुताबिक मैंने जैसे शुरू में कहा था, फिर यहाँ पर आपके साथ इसको रिवाइज कर दूँ कि उम्र कैद की जो सज़ा की मुद्दत जो है वो 25 साल है। इस हवाले से एक अदालती फैसले का भी जो हवाला है वो भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, ये है PLD 2017 का, और PLD का सफ़ा नंबर जो है पेज नंबर है 22 है 22 है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक मज़ीद आप लोगों के साथ एक बात वाज़ह कर दूँ कि पाकिस्तान में जो है उम्र कैद से मुराद जो है वो 25 साल कैद है, जबकि यूरोप और अमेरिका में उम्र कैद से मुराद उस शख्स को तमाम उम्र जेल में रहना पड़ता है जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई हो। अगर रिहाई मिलती भी है तो 60 या 70 साल की उम्र होने के बाद ही मिलती है। इस तरह से उम्र कैद की सज़ा जो है सज़ाए मौत से भी जो है वो बदतर होती है, जबकि हमारे यहाँ 25 साल कैद भी मुश्किल से पूरी होती है। कभी ईद, कभी रमज़ान या दीगर मौक़ा पर कैद की सज़ा में माफ़ी मिलती रहती है हुकूमत की जानब से या सदर पाकिस्तान की जानब से। नाज़रीन, जेल की कैद में दिन रात 2 दिन शुमार नहीं होते, जैसा कि हमारे यहाँ पे एक गलत जो कंसेप्ट पाया जाता है, ये एक फहमी है जो लोगों में पाई जाती है। 10 साल कैद का मतलब पूरे 10 साल है, ना कि 5 साल। जो कैदी 10 साल या अपनी कैद से पहले रहा हो जाते हैं, इसकी वजह गवर्नमेंट या सदर पाकिस्तान की जानब से ईदें, रमज़ान या दीगर त्योहारों पर महीना 2 महीने जो है वो सज़ा माफ़ करने, या इसके अलावा सरकारी छुट्टियों को भी कैद से निकालने की वजह है। आपको ये भी बता दूं कि सरकारी छुट्टियां भी जितनी होती हैं वो भी जो एक कैदी की जो कैद की सज़ा होती है उम्र कैद की, उसमें से ये निकाली जाती हैं। तो इस तरह जो एक कैदी अपनी कैद से पहले जो है इन वजूहात की वजह से वो रिहा हो जाता है। इसके अलावा कैदी अगर जेल में अपना जो रवैया है वो अच्छा रखे तब भी उसकी सज़ा जो है वो कम हो जाती है, जिसको हम लोग पेरोल कहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या दौरान ट्रायल जो अरसा कैद में गुजरा वो अरसा भी जो कैद में शामिल होगा? तो नाज़रीन, इसका जवाब है जी हाँ। जो अरसा जो है कैद में गुजरा वो अरसा भी
قید میں شامل ہوگا۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، جو عرصہ دوران ٹرائل قید میں گزرا وہ عرصہ سزا سے نکال لیا جاتا ہے۔ 10 سال سزا ہوئی، 2 سال جو ہے وہ ٹرائل چلا، مجرم قید میں تھا، اب 2 سال نکال کر 8 سال کی قید جو ہے وہ اس کی سزا ہوگی۔ ناظرین، اب ایک اور سوال جو قید سے متعلق ہے، عمر قید سے متعلق ہے کہ مختلف جرائم میں مختلف سزا ہوئی، کتنی سزا ملے گی؟ اگر کسی شخص کو 3-4 جرائم میں وہ ملوث تھا تو ان 3-4 کی اس کو سزا ہوئی تو ٹوٹل ملا کے سزا کتنی بنتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر ایک مجرم جو ہے 3 سال ایک جرم میں سزا ہوئی، 3 سال دوسرے جرم میں، تو اب وہ 6 سال کا عرصہ جیل میں نہیں بلکہ 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزارے گا۔ یہ بڑی بہت اہم معلومات تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس قانون کو سپریم کورٹ نے اپنے یہ جو ابھی میں فیصلہ نیچے دے رہا ہوں اس میں تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ 2017 کا SCMR ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 307۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔